जो हमारे बाल है वो हमारी बोन्स, जो हमारी हड्डियां हैं ना, उसका मल है। अगर हमारी हड्डियों की डेंसिटी पुअर है, कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, हमारे बाल ना हमेशा झड़ेंगे। गुड़हल के फूल और पत्ते की मैक्सिमम दवाइयाँ बनती हैं बालों की। आप अगर उनके पत्तों को और फूल को वैसे भी मिक्सी में ग्राइंड करके अपने हफ्ते में बालों पे लेप लगाना शुरू करोगे ना, पीसीओडी में ना हार्मोन्स की वजह से भी एक्ने होते हैं। और जिनमें नॉर्मल पिंपल एक्ने होते हैं, किसी में पीरियड्स के आसपास होंगे, किसी में उसके बाद होंगे। 10-15 पत्ते तुलसी के लेने और थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें उसको ग्राइंड कर दो। ग्राइंड करके छान के उसके पानी को फ्रिज में स्टोर कर लेना है। सरसों का तेल लेके यहाँ पे नेबल पे ना ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे मालिश कर लेनी है फास्ट फास्ट। फिर अपनी 4 फिंगर ऐसे लेनी है, ऐसे। अच्छा, हेयर फॉल कितने बच्चों को होता है? आपको पता है कि बाल क्या हैं, कैसे बड़े होते हैं? विटामिन डी का सबको पता है? विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है आपको पता है? अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं हो तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी, वो पैरालाइज्ड हो जाती है, खत्म हो जाती है एक तरह से। जो हमारे बाल है वो हमारी बोन्स, जो हमारी हड्डियां हैं ना, उसका मल है। अगर हमारी हड्डियों की डेंसिटी पुअर है, कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, हमारे बाल ना हमेशा झड़ेंगे। और जिन भी बच्चों के बाल झड़ते हैं ना, बाल बड़े रफ हैं, ऐसे उड़ते उड़ते रहते हैं, बीच बीच में से टूटते हैं या दो मुंही होना शुरू हो जाते हैं, होता है ना ऐसा, तो आपने चावल का पानी जो मैंने बताया मांड, वो पीना है रेगुलर, ठीक है? थोड़े दिन में आपका इंप्रूव होगा। दूसरा, तिल। अब जैसे सर्दियाँ होती है, हम तिल की पिन्नियाँ, गुड़, वो सब खाते हैं ना। जो तिल होते हैं ना, उनमें वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, रिच इन कैल्शियम, सारी चीज़ों में, जो आपके हेयर को स्ट्रेंथ देता है। तो आप लोग आधा चम्मच तिल लेना शुरू करो। जब आप तिल रेगुलर लोगे ना, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। और तीसरी चीज, घर पे आप ना बालों के लिए मास्क भी बना सकते हो। गुड़हल का फूल पता है? आपके इधर बड़े सारे लगे होते हैं ना घर में, स्कूल में, वो लाल रंग का फूल होता है जिसमें से 4 कलियां सी होती है, बीच में से एक ऐसे लंबी सी वो निकलती है, पीले पीले उस पे होते हैं, ठीक है? उसको गुड़हल बोलते हैं, हिबिस्कस। गुड़हल के फूल और पत्ते की मैक्सिमम दवाइयाँ बनती हैं बालों की। आप अगर उनके पत्तों को और फूल को वैसे भी मिक्सी में ग्राइंड करके अपने हफ्ते में बालों पे लेप लगाना शुरू करोगे ना, तो आपके बाल झड़ना बंद होंगे, लंबे भी जल्दी होंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? ये कर सकते हैं सब। ऑयलिंग सब करते हैं बालों में, तो बस अब जब ऑयलिंग करोगे ना, उसमें हल्का सा नींबू डाल के रबिंग कर लो, ठीक है? क्लियर हो गया? अच्छा, ठीक है। अब कोई ऐसा बच्चा है जिसे पिंपल बहुत ज्यादा होते हैं? आपको होते हैं? आपको तो हार्मोनल है। अच्छा, एक चीज रहेगी, पीसीओडी में ना हार्मोन्स की वजह से भी एक्ने होते हैं। और जिनमें नॉर्मल पिंपल एक्ने होते हैं, किसी में पीरियड्स के आसपास होंगे, किसी में उसके बाद होंगे, ठीक है? तो पिंपल एक्ने में ना तुलसी का पानी बड़ा अच्छा काम करता है। और इसमें भी एकदम से ऐसी ट्यूब्स मत लो जिसको लगा के आप दबाते रहो, ठीक है? आपके घर में भी ऐसी चीजें हैं जो आपके पिंपल को सेटल कर सकती है, और बहुत सारे लोग ठीक होते हैं। आपने क्या करना है, तुलसी सबके घर में है, 10-15 पत्ते तुलसी के लेने और थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें उसको ग्राइंड कर दो। ग्राइंड करके छान के उसके पानी को फ्रिज में स्टोर कर लेना है, ठीक है? जो एक बार पानी बना लिया वो आपका 4-5 दिन चलेगा। फिर जिनको भी एक्ने होते हैं ना, पिंपल होते हैं, मोटे मोटे दाने, पस वाले या पिन पॉइंटेड जैसे भी हैं, तो सोने से पहले उस पानी को कॉटन के साथ पूरे फेस पे लगा के सो जाया करो, ठीक है? जिनके फेस पे इचिंग रहती है, खुरदरापन, फिर आप थोड़े दिन में देखोगे दाने जो है ना वो हल्के हल्के कम होने लग गए। लेकिन अगर इसका कारण हार्मोनल है तो हार्मोन्स पे काम करना है, अगर नॉर्मल है तो वो इसी से ठीक हो जाएंगे, ठीक है? और दूसरी चीज, कभी भी किसी भी बच्चे पे, जैसे फेस पे ना यहाँ हल्का चेहरा वाइट दिख रहा है, यहाँ ब्लैक दिख रहा है, अनइवन टोन होने लग जाती है, बड़े सारे कलर हो जाते हैं फेस में, होते हैं ना ऐसे बच्चों में, और एक्ने भी हो रहे हैं या नहीं भी, तो वहाँ पे आपके लिए ना चावल बहुत अच्छा काम करते हैं। चावल का आटा लिया, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया या दही मिलाया, फेस पे लगाया और आधे घंटे में धो लिया, वो आपकी अनइवन टोन को और एक्ने को नेचुरल वे में सेटल करेगा। पहले के टाइम में दादी नानी के हम नुस्खे बोलते थे, हमारे घर में किचन में सब चीज़ें हैं, हम फॉलो नहीं करते। सिर्फ ये दिक्कत है, हमें ट्रस्ट नहीं है, हमें इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट की कभी डेफिनेशन नहीं है। आज आप रट्टा मार के क्वेश्चन याद करोगे ना, सुबह पेपर में ब्लैंक भूल जाता है, लेकिन अगर उसको मन लगा के अच्छे से समझ के करोगे कॉन्सेप्ट को, तो वो आपको कभी नहीं भूलता। होता है ना ऐसा? अब कोई ऐसी प्रॉब्लम बेटा जो आपको पूछनी है, कोई भी बीमारी नहीं? क्लियर है? चलो अब लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम बाइंड अप करेंगे।
अब वो सबसे इंपॉर्टेंट है गट हेल्थ। गट हेल्थ यानी हमारी पाचन की प्रक्रिया, हमें खाना अच्छे से पचना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है बच्चों में, यानी कब्ज, पेट नहीं साफ होता। बच्चों में क्या, बड़ों में भी बहुत कॉमन है। जब वो सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठते ही सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपने पानी पिया और आप फ्रेश हो गए। लेकिन बहुत सारे लोगों में नहीं हो पाता है, उन्हें बहुत टाइम लगता है फ्रेश होने में। जब वो फ्रेश होने जा रहे हैं, ठीक है, पेट में दर्द होता है, छोटे छोटे बच्चों में गैस बनने लग गई है, होता है ऐसा। जब कुछ हम बाहर का खा ले तो पेट एकदम डाइजेशन पुअर हो जाता है ना, होता है। अगर हमने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ले ली, उसके बाद क्या होता है, खाना खाने का मन करता है, नहीं करता ना। किसी का कर जाता है, किसी का नहीं करता। तो हमारा जो डाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डाइजेशन कैसे काम करता है, हमने खाना खाया, पेट में गया, लिवर ने अपना काम किया, आंतों में गया। अब आंतों में ना छोटे छोटे बाल हैं, बाल इन द सेंस कि बालों की तरह स्ट्रक्चर है, विलाय, वो ना ऐसे ऐसे मूव करते हैं पूरा। अब कोई भी चीज़ है, मूवमेंट तो ज़रूरी है, नहीं तो वो खाना सड़ेगा। अब क्या होता है, उसकी मूवमेंट ना कम होने लग जाती है, उसकी ऐसे ऐसे जो पचाने की थी वो कई बार ऐसे, तो क्या होता है, खाना देर से पचता है, हमें पेट में ना भारीपन रहेगा। जो हम जा जाके मांगते हैं ना गैस के कैप्सूल, वो यही करते हैं, ठीक है। कुछ हो गया तो गैस का कैप्सूल खा लिया। अब वो क्या करता है, बॉडी को धीरे धीरे करके अंदर से ना रेस्ट्रिक्ट करने लग जाता है, जंग लगाने लग जाता है। सुबह उठ के फ्रेश प्रॉपर नहीं होंगे, ठीक है, दर्द होगा, धीरे धीरे करके कब वो बवासीर बन जाती है पता नहीं चलता। पाइल्स बड़ा कॉमन है। मैं दिल्ली में जब अपने हॉस्पिटल में ओपीडी लेती हूँ ना जिस दिन, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं 9-9, 10-10 साल के, वो आते हैं, उनके पेरेंट्स की, इसने ना 3 दिन से पॉटी नहीं करता, ये 4-4 दिन इसको पॉटी नहीं आती। ऐसा भी होता है। कुछ लोग ऐसे जिनको 7-7 डेज फ्रेश नहीं हो पाते, उनको पॉटी नहीं आती बच्चों को, और वो घर पे बोलते ही नहीं है, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। तो किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं पूछ रही कि आप यहाँ बताओ, पर आपको ना हैबिट चेंज करनी है। तो उसमें अब से आपने क्या करना है, सरसों का तेल सबके घर में है ना। जब छोटे होते तो मम्मी हमारी मालिश करते थे, अब कोई नहीं करता, नहीं करता ना। अब तो टाइम ही नहीं बचा, मम्मियों के पास भी नहीं, हमारे पास भी नहीं, हम भी रील्स में बिजी, मम्मी भी, है ना। तो अब क्या करना है, ऐसे तो हो ही गया ना यार, फोन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। खाना खा ले, मैं सीरियल देख लेती हूँ, होता है ना ऐसे, जोक सपाट। देखो अब क्या करना है, सरसों का तेल लेना है, थोड़ा सा गुनगुना करके, जिसको भी स्टमक में प्रॉब्लम है, चाहे गैस बनती है, कब्ज बनती है, कुछ भी है, यहाँ पे आपका नेबल होता है, नाभि पता है सबको, यहाँ पे आपने क्या करना है, रात को सिर्फ 5 मिनट्स अपने लिए निकालने हैं। सरसों का तेल लेके यहाँ पे नेबल पे ना ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे मालिश कर लेनी है, फास्ट फास्ट। फिर अपनी 4 फिंगर ऐसे लेनी है, ऐसे करो सब, 4 फिंगर ली, और जो आपकी ये नाभि है, मतलब जो आपकी नेबल है, इससे आपने अपनी 4 फिंगर ऐसे नीचे रखनी है। एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे आपका, अपनी नाभि से 4 फिंगर अपने हैंड के हिसाब से, फिर नीचे एक पॉइंट आया, वहां पे ना ऐसे अंदर की तरफ को प्रेशर देना है 3-4 टाइम्स। डेली ऐसे करके सोना है। सुबह नहाते टाइम भी अपना कर लो, और रात को सोने से पहले भी। आप देखोगे जो मोशन हार्ड होने लग गया ना, वो सॉफ्ट होने लगेगा, क्योंकि वो हीट दे रहा है। जो मूवमेंट इंटेस्टाइन की कम हो गई है, जब आप उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर दोगे, वो उसको पुश करेगा कि तुम चलो। जो एक चूरन काम करता है, जब पेट साफ नहीं होता चूरन नहीं देते हैं सब, गर्म पानी से रात को खा के सो जाओ, सुबह फ्रेश हो गए, यही करते हैं ना। तो कब तक चूरन खाओगे, और अभी खाना शुरू कर दिया, बुढ़ापे में क्या करोगे जब एक्चुअल में चूरन की जरूरत है, समझ गए। तो ये दूसरा, डाइट, फाइबर इंटेक बढ़ाना है, हरी सब्जियां ज़्यादा खानी है। आज के टाइम में लोगों को हरी सब्जियां पसंद नहीं रह गई, नहीं खाते, ठीक है। हरी सब्जियां ज़्यादा खानी है, फल ज़्यादा खाने हैं, पपीता खाना शुरू करो, ठीक है। और फिर भी कुछ ना हो तो खीरा तो सबके घर में है ही है, बढ़िया लगता है यार, ताज़ा ताज़ा, यहाँ तो खेतों में, दिल्ली तो खरीदना पड़ जाता है जाके, है ना। खीरे को मिक्सी में लो, थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लो, उसका जूस बना लो, खीरे का जूस पीना शुरू करो, वो भी आपके पेट को साफ करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आंवला, हर बच्चे को, हर इंसान को आंवला खाना चाहिए। आंवला आपकी स्किन को क्लियर रखता है, यंग रखता है। बालों पे आंवला पंचरस होता है, आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। क्लियर हो गया। सुबह उठ के हमेशा गर्म पानी पियो, 2 गिलास गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। उठो, गर्म पानी पियो। और हम जनरली बोलते हैं कि आप लोग खड़े होके मत पियो, ठीक है,
तो अपना जो है मल आसन बोलते हैं हम, पैरों के बाहर आप सुबह उठो, ऐसे बैठो हमेशा, ठीक है, और उसके बाद 2 गिलास पानी पियो, तुरंत वो प्रेशर देता है, इंटेस्टाइन में जाता है और आपको अर्ज होती है कि मुझे फ्रेश होना है, ठीक है। एक्सरसाइज तो अब आपका टाइम है, एज है, स्कूल में आप कर लेते हो, ठीक है, लेकिन घर पे अपनी बॉडी को टाइम देना है, क्लियर है। पानी सबने पीना है, ग्रीन वेजिटेबल लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, क्लियर। किसी का कोई डाउट, बोर तो नहीं हुए? अच्छा ठीक है, अब मैंने सारे बच्चों के ऑलमोस्ट एक्सप्रेशन नोटिस किए, जैसे एक ये बच्ची है, इनके डार्क सर्कल सबसे ज़्यादा है, बहुत कम एज में। बेटा वाइट डिस्चार्ज रहता है ना? बिल्कुल भी नहीं। और ये कब से है, कितनी एज है आपकी? 15। आपको अभी पीरियड स्टार्ट नहीं हुए, आपने बताया था अभी ना। आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे, आपकी बॉडी में हार्मोन डिस्टर्ब है, आईज के नीचे हॉलोनेस, नॉर्मल आइज होती है ना, जैसे मेरा फेस हल्का हल्का स्वेल्ड है क्योंकि हम पिछले 3 दिन से अभी सोए नहीं है, हमारे कैंपेन्स चल रहे थे अलग अलग एरिया में, मिलिट्री एरिया में, तो हम लोग पूरा ट्रैवल ही कर रहे हैं अभी, दिल्ली से पठानकोट, ऐसे ऐसे, कल हमारे जलंधर है, ठीक है, लेकिन थकान है। पर इनके क्या है, जैसे आइज में ना हॉलोनेस, मतलब ऐसे आंखें अंदर को धंसने लग जाती हैं, बहुत सारे लोगों की होता है ऐसे। तो वो क्यों होता है? जब आपकी बॉडी में बैठ जाओ बेटा, जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आप ना अपना विटामिन डी, B12 और अल्ट्रासाउंड तीनों चीज़ें करवाओगे और आपकी तीनों ही कम पाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है। एक प्रॉब्लम होती है प्रोलैक्टीमिया, ये बहुत कॉमन है, इसमें बहुत कम एज में ब्रेस्ट में से मिल्क आना शुरू हो जाता है गर्ल्स में, ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास ना अभी जवार के 2 केस चल रहे हैं बच्चों के। प्रोलैक्टीमिया ये क्या है? प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो गर्ल्स में, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है तो वो मिल्क बनाता है, जो बच्चा दूध पीता है। पर जब बहुत कम एज में बॉडी में प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है तो ब्रेस्ट में से दूध आना, वाइट कलर का डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी किसी बच्चे को ऐसा हो, यार बिल्कुल नहीं डरना, उसको तुरंत बताना है। इट्स वेरी हार्मफुल एंड वेरी डेंजरस, क्योंकि जिन बच्चों का भी मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ ना जवार से, उन्होंने किसी को बता नहीं रखा था, लेकिन कोई बच्ची है यहाँ से, वो ठीक हुई थी PCOD की, सपोरी साइड से हैं वो, तो उनका डिस्कशन हो रहा था, तो उनकी फ्रेंड ही थी, तो ऐसे बात बात में हो तो उस बच्ची ने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो कभी भी हो, ब्रेस्ट में ना हैवीनेस रहेगी, और अगर आप ब्रेस्ट को ऐसे प्रेस करोगे ना या दबाओगे तो उसमें से हमेशा ना मिल्क निकलता रहता है, तो इस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है जिसका किसी को नहीं पता है, पर ये आजकल बहुत कॉमन हो गया। अगर वहाँ पे आपको 100 गर्ल्स मिलेंगी ना, 10-12 को तो ये प्रॉब्लम होने लग गई है। कोई डाउट किसी प्रॉब्लम को लेके? बोर तो नहीं हुए? पक्का हेल्प करोगे सबकी? पक्का ना? प्रॉमिस? मैं मैम से फॉलो अप पूछूंगी कि बच्चों ने किसी की हेल्प की या नहीं। अच्छा, कैसा लगा लेक्चर सुन के? अच्छा लगा? नॉलेज हुआ, कुछ प्रोसेस पता चला बॉडी कैसे काम करती है? अब बेटा खुद की भी हेल्प करनी है, पहले खुद की फिर दूसरे की, पता चले खुद को प्रॉब्लम है दूसरे को सलाह दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना, पहले खुद ठीक होना है, आपको बताओ कि आपकी बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्स किया, फिर आप किसी को सलाह दो, ठीक है। क्लियर हो गया? और अब जिस जिस बच्चे ने यहाँ पे अपनी अपनी प्रॉब्लम बताई, वो प्रॉब्लम इस रूम के अंदर ही फिनिश है। कोई बाहर जाके एक दूसरे को नहीं पूछेगा कि आपको ये प्रॉब्लम थी, आपने क्यों नहीं बताया, ठीक है। कभी किसी का ना मजाक बनाओ ना करो, आज किसी को है कल हमें हो सकती है, ये तो टाइम है, कैसे भी कर सकता है, ठीक है। तो किसी का नहीं करना, हेल्प करो। आज सबके पास फ़ोन है, घर पे सब फ़ोन यूज़ करते हैं ना, अब आज जाके सब लोग अपना PCOD, लिकोरिया, फाइब्रोसिस को पढ़ना, वीडियो सुनना, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी लगे एक नॉलेज के लिए, तो आप यूट्यूब पे उपासना की दुनिया सर्च करना, मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। उपासना की दुनिया आप सर्च करोगे, उस पर ना आपको लाखों ऐसी रेमेडीज़ मिलेंगी, वहाँ पे आपके जैसे हज़ारों बच्चों के इंटरव्यूज़ मिलेंगे जो बच्चे खुद से बताते हैं। आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया, पर नॉर्मली जैसे हम जाते हैं तो बच्चे खड़े होकर अपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि कैसे है, फिर ये प्रॉब्लम कितनी क्रिटिकल हो सकती हैं। तो डॉक्टर उपासना वोरा पेशेंट रिव्यू एक चैनल है, वहाँ पे क्या है, हमने छोटे छोटे बच्चों से उनकी जर्नी शेयर करवाई है,
बड़ों से भी बच्चों से भी, जिनकी प्रॉब्लम थी तो कितने कितने साल से थी और कैसे वो लोग ठीक हुए। तो आप लोग सुनोगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को रिलेट कर पाओगे, जब आप रिलेट कर पाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के बाकी कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी मतलब जो भी हैं उनको हम कवर करें। थैंक यू।